इंडिया के बहुत अंदर, जहां पेड़ बादलों को छूते हैं, वहां एक जंगल था जो सीक्रेट्स और फुसफुसाहटों से जिंदा था। उसके दिल में डेव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसे सब बाबा कहते थे। उसकी मिट्टी और बांस की कुटिया जंगल में मिक्स हो गई थी और हिरण, बंदर और एक समझदार बूढ़े उल्लू से घिरी हुई थी। बाबा का चेहरा काइंडनेस से भरा था। उसकी लाइफ सिंपल और शांत थी। हर सुबह वह बाहर बैठता था, जंगल के म्यूजिक को सुनता था, मधुमक्खियों को, दूर के तेंदुए को, गौरैयों को। जंगल उसका परिवार था, उसका टीचर था और उसका दोस्त था। उसने एक छोटा सा गार्डन बनाया था, घुमावदार रास्तों पर चलता था और अपने आसपास की जिंदगी के बीच कभी अकेला महसूस नहीं करता था। हवा उसे न्यूज देती थी, नदी उसे कहानियां बताती थी और हर दिन एक गिफ्ट था। बाबा का दिल जंगल जितना ही शांत था, शांति का एक शांत ठिकाना। बाबा के पास एक सीक्रेट खजाना था, स्तोत्र 95 का एक गीत जो उसकी दादी ने सिखाया था। वह पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसे हर शब्द हिंदी में याद था और वह काम करते हुए उन्हें दोहराता था। प्रेयर, शेल्टर और सेफ्टी के बारे में थी। उसे अदृश्य कंफर्ट में लपेटे हुए उसने भगवान को एक शक्तिशाली पेड़ के रूप में सोचा और खुद को उसकी छाया में एक छोटा सा सुरक्षित पक्षी। स्तोत्र उसकी ढाल था, उसकी लोरी था और उसकी हिम्मत था। जब जंगल खतरनाक हो जाता था तो वह फुसफुसाता था, रात के टेरर से तुम्हें डर नहीं लगेगा। शब्दों ने खतरे को दूर नहीं किया, लेकिन उन्होंने डर को दूर कर दिया। बाबा का विश्वास एक बीज की तरह बोया गया, उसके अंदर एक मजबूत पेड़ बन गया था। इस सीक्रेट ने जंगल में उसकी लाइफ को रिच और निडर बना दिया। जंगल खतरनाक हो सकता था, तूफान आते थे, नदियां उफनती थीं, बादलों की गड़गड़ाहट से बाबा की कुटिया हिल जाती थी। तूफानों के दौरान बाबा अपनी लालटेन जलाते थे और अपना भजन पढ़ते थे। उनकी शांत आवाज अफरा तफरी से ऊपर उठती थी। रात के टेरर से तुम्हें डर नहीं लगेगा, न ही दिन में उड़ने वाले तीर से, वह दोहराता था और डर पिघल जाता था। एक बार एक तेंदुए ने उसे परछाइयों से देखा। बाबा चुपचाप खड़े रहे, फुसफुसाते हुए, 1000 तुम्हारे पास गिर सकते हैं, लेकिन वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। तेंदुए ने पलक झपकाई और गायब हो गया। बाबा हर जीव का सम्मान करते थे। उसकी प्रेयर जादू नहीं थी, बल्कि अपने दिल को शांत करने का एक तरीका था। वह जंगल में उसके एक शांत हिस्से के रूप में चलता था, सांपों या तूफानों से नहीं डरता था। उसका विश्वास उसकी ढाल था, जिसे जानवरों ने भी महसूस किया। वह जानता था कि वह किसी भी खतरे से बड़ी शक्ति से प्रोटेक्टेड है। बाबा की हिम्मत भरोसे से आती थी, ताकत से नहीं। जंगल की दहाड़ का सामना एक कोमल, अटूट प्रेयर से हुआ। कभी कभी गांव वाले बाबा से मिलने आते थे, बच्चों को जंगल के रहस्यों से डराते थे। बाबा मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते थे, मीठे फल और ठंडा पानी देते थे। उसने उन्हें सिखाया कि जंगल कई परिवारों के लिए एक घर है। बंदर, हिरण, चीते, हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है। उसने उन्हें तितलियों और पक्षियों में सुंदरता दिखाई, उन्हें जंगल का म्यूजिक सुनना सिखाया। फिर उसने अपना सीक्रेट शेयर किया, भजन, दिल के अंदर एक घर जैसी प्रेयर। जब भी तुम डर जाओ, इस घर के अंदर जाओ, वह कहता था, तुम सेफ रहोगे। उसने हर बच्चे को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक पत्थर या पंख, ताकि उन्हें शब्द याद रहे। करेज का मतलब डर न होना नहीं है, उसने उनसे कहा। यह विश्वास रखना है, तब भी जब तुम डरते हो। परिवार एक टोकन से ज्यादा लेकर गए। वे कोमल बूढ़े आदमी से हिम्मत का एक बीज लेकर गए। बाबा का गिफ्ट विश्वास का एक शेल्टर था जो हर दिल में बोया गया था। बाबा की कहानी चमेली की खुशबू की तरह फैल गई। सच्ची ताकत एक भरोसेमंद दिल से आती है। उसकी लाइफ ने साबित किया कि शांति कहीं भी मिल सकती है, यहां तक कि एक जंगली जंगल में भी, अगर तुम अपने अंदर एक शेल्टर रखते हो। उसका असली घर उसकी झोपड़ी नहीं थी, बल्कि उसका अटूट विश्वास था। दुनिया एक जंगल जैसी लग सकती है, तूफानों और छिपे हुए खतरों से भरी हुई, लेकिन बाबा की तरह हम भी एक सीक्रेट गाना रख सकते हैं, एक विश्वास या प्यार जो हमें डर से बचाता है। यह अंदरूनी शेल्टर हमें किसी भी तूफान का सामना करने की हिम्मत देता है। सबसे बड़ा ठिकाना हमारे दिलों के अंदर बना है, जहां शांति हमेशा रहती है। उस शांति के साथ हम किसी भी जंगल का सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हम कभी अकेले नहीं हैं।